प्रेम की डोरी में चित चोर आप चित चोर हुए, सिय रूप अलंकिक रूप बना, राघव के नैन चकोर हुए। एक दूसरे को टकटकी लगाए के देख रहे तो एक चतुर सहेली सीता की बोली, बहना अगर ये श्याम रंग का बालक तेरा पति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैया सीता बोली, अबे तो हमने गौरी माँ को पूजन नहीं करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी, पति बने तो राम, वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहो। ऐसा विचार करके मैया सीता गौरी माँ से बोली, मैया हम एक काम कर दे। क्या? मैं ये चाहती हूं। क्या चाहती हो? कि नगरी हो अयोध्यासी और रघुकुल सा घराना हो, एक चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। हरि बोल। यहाँ मैया सीता से कहा कि जब तक मेरे रघुनाथ उस धनुष के पास न पहुंचे तब तक आप उस धनुष का भार कम मत करना।
इधर राजा जनक ने ये ऐलान कर दिया कि जितने नरेश यहां पे आए सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाएं। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महिपाल, कमर बांध मैदान में कूद पड़े तत्काल। राजा महाराजा गण यहां राजा जनक के मंत्री ने कहा कि जितने भी यहां पे आए हैं, अगर तुम सबको लगता हो कि तुम्हारी भुजाओं में ताकत चंद्रमा के समान है, तो इतना याद रखना, ये धनुष किसी राहु से कम नहीं है। बाबा चौपाई में लिख रहे हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठा बन तरह नटारा। भूप सहस दस, भूप माने राजा, भूप माने राजा, भूप सहस, सहस माने 1000, भूप सहस 10, 10,000, एक ही 12। संस्कृत में दिन को कहते हैं 12। एक दिन में बारी बारी करके अगर एक राजा गया और पहुंचा तो 9,999 जो बैठे वे हाथ जोड़े कह रहे महाराज कुछ भी करो, कैसे भी करो, ए भोले बाबा जे धनुष जा से न टूटे, वरना सीता जा की ये जावेंगे। अब वो बेचारा उठाने की तो छोड़ो, हिला तक नहीं पा रहा। वापस आया, दूसरा पहुंचा तो जाने ना तोड़ पाओ, वो 9,999 में शामिल है। वो पहुंचो तो दूसरों वालों बोलो ए भोले बाबा अगर हम पे ना टूटो तो जा पे ना टूटे, वरना सीता हमारी ना तो इन्हें क्यों ना। अब कछु अभिमानी बैठे पे बोले हम ना तोड़ेंगे, बोले क्यों? लेकिन कुछ समझदार बैठे थे, वो बोले कि मैं धनुष नहीं तोड़ सकता। कारण यह है कि राजाओं को भूमज कहते, भूमज। और मैया सीता कहां से आई है? भूमि से, और राजाओं को कहते भूमज। तो राजाओं ने कहा कि भूमि की बिटिया और मैं भी भूमज हूं, तो सीता मेरी बेटी के समान हुई, इसलिए मैं धनुष नहीं तोड़ सकता।
अब अपनी अपनी बातें कर रहे लेकिन धनुष हिलाए तक नहीं पाए रहे। राजा जनक ने ये जवाब दिया कि प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूं, रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूं। जितने नरेश बस आए यहां उन सभी की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। ये कह ही रहे थे तो वहां राम जी के छोटे भैया लखन खड़े हो गए, जवाब दिया। क्या कह रहे जनक? अब महाराज न जनक जी न जनक महाराज न श्री जनक सीधे कह रहे ए जनक। राम जी बोले क्या कर रहे हो भैया, होने वाले ससुर हैं, सम्मान कर लो थोड़ो सो है, सीधे सीधे नाम ले रहे हो, ससुर हैं होने वाले, थोड़ा सा तो सम्मान रख लो। बोले क्या कह रहे हो कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा? अगर रघुवंशियों का एक बच्चा भी इस सभा में बैठेगा तो उसका खून खोल जाएगा। बोलो तो जल को थल कर दूं, ऊपर से लाऊं तारों को और सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी जन और पहाड़ों को। अगर भैया की आज्ञा